हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 का सॉल्यूशन, तो आप देख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो आपको एपी दिया हुआ है उसका सम निकालना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम निकालने के लिए 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। एक एपी आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट में एपी क्या गिवन है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। सॉरी, तो यहां तक आपको 10 टर्म्स तक का सम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को आपको मानना होगा, लेट ए बराबर क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म। ए बराबर क्या मानना होगा, फर्स्ट टर्म, और डी बराबर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा गिवन से 2, और डी बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 या फिर 12 माइनस 7, जो कि बराबर होगा 5 के। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकलता है T2 माइनस T1 करने से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया, और आपको कहां तक का सम बताना है, 10 टर्म्स तक का। तो n बराबर हम क्या लेंगे, 10। ठीक है, 10 लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। Sn का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10/2 2a यानी कि 2 इंटू 2 प्लस n का मतलब है 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी का वैल्यू 5। ठीक है, तो बस आपको सॉल्व करना है। ये देखो कितना आएगा, 4 प्लस 45 यानी कि 49 हो जाएगा। ये 49 इंटू 10/2 इंटू 10/2, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 490/2 यानी कि 245। 245 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आया। तो 245 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। बात समझे, समझ गए, नोट करो। ठीक है, तो यही होगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चले जाए। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड पे क्या दिया हुआ है आपको, एपी सेकंड, फर्स्ट का सेकंड में आपको एपी दिया है -37, -33, -29, ऐसे चलते जा रहा है अप टू कहां तक बोला है, अप टू 12 टर्म्स तक बोला है। ठीक है, तो ए को हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, डी को कॉमन डिफरेंस मानेंगे। अब बताओ यहाँ पे ए क्या है और डी क्या है। ठीक है, एन बराबर तो 12 हो गया आपका, ए बराबर कितना है -37, डी बराबर कितना है -33 माइनस ऑफ -37। ठीक है, तो देखो यहाँ डी कितना होगा, -33 प्लस 37, तो ये हो जाएगा +4। डी कितना हो जाएगा 4, और एन बराबर क्या है 12 है। अब एस एन में आप सारा वैल्यूज रख दो। एस एन में अगर आप सारा वैल्यूज रखते हो तो ये हो जाएगा 12/2 2 इंटू -37 प्लस 2n-1 यानी कि 12-1 यानी कि 11 इंटू 4, यही बनेगा। तो ये हुआ 12/2। यहाँ देखो 37 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका -74, और ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, सॉल्व अगर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 30, -74 प्लस 44 कितना आएगा 30 इंटू 6, तो 180। ठीक है, 180, क्योंकि ये 2 से कटा 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये बचा आपका 30 इंटू 6। ठीक है, 30 इंटू 6 कितना आया 180। ठीक है, 180 इसका आंसर होगा। समझ में आया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पे चले। फर्स्ट का थर्ड 0.6 1.7 ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है थर्ड में, 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स तक दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपका ए और डी डिसाइड करना है, और एन, तो एन बराबर पहली बात आपका 100 हो गया, ए बराबर 0.6 हो गया, और डी देखो क्या होगा 1.67 में 0.6 घटाएंगे तो 1.1, इससे भी ये घटाएंगे तो 1.1 ही आएगा। ठीक है, तो 1.1 क्या हो जाएगा आपका डी। बस अब इसमें रख दो। इसमें अगर रखेंगे तो n/2 यानी 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1, यही तो हो जाएगा 99D। तो ये बचेगा आपका, चलो अभी 100 रहने दें। 100 रहने से ये होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है।
यहाँ पे कितना आएगा 1.2 आएगा। यहाँ पे 99 इंटू 1.1 अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, अगर 99 को 1.1 से करेंगे तो 99 प्लस 9.9 हो जाएगा। 99 इंटू 11 करो कितना आएगा 99 99, तो ये हो जाएगा 9 8 और 10 1089 आएगा, और पॉइंट यहाँ पे था तो 108.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108.9। ठीक है, ठीक है 108.9। यहाँ सॉल्व करो कितना आया 100/2, और इधर 108.9 प्लस 1.2 यानी 109.9 प्लस 0.2 यानी 110.1। ठीक है, यही आएगा ना 108.9 और 1.2 इसको ऐड करेंगे 10। अच्छा एक मिनट क्या था 108.9 और 1.2 कितना होगा 1 10 का 0 1। ठीक है 110.1 ठीक तो है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करो, यहाँ कितना आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 100 इंटू 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जाएगा आपका 1101/20, यही होगा ना। 2 से अब काट के देखो ये 10 बार में जाएगा और ये आपका डेसिमल में ही आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 2 10 हो जाएगा। 2 से 5 टाइम्स 10 5 टाइम्स 110 हो गया, फिर 1 बचा तो 0.5। ठीक है 550.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 10 से तो 5505 आएगा। कितना आएगा 5505। बात समझ में आया। ठीक है 5505 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, आप करके देख लेना कैलकुलेशन। ठीक है 5505, तो ये होगा आपका थर्ड का। फोर्थ पे चलते हैं। ठीक है, नोट करो सेम ही फॉर्मूला लगा है तीनों क्वेश्चन में भी। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ पे चलो। फोर्थ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ तक करना है आपको 1 का 4। 1 का 4 में कहाँ तक करना है 1/15 1/12 1/10 टू 11 टर्म्स। कहाँ तक 11 टर्म्स तक। तो a बराबर है 1/15। अब d बराबर चेक करो कितना होगा 1/12 माइनस 1/15 होगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12/15 इंटू, या फिर 12 15 का आप एलसीएम लो तो 12 15 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 60 होगा एलसीएम, तो 60 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो 1/60 आएगा आपका d। d कितना आया 1/60। ठीक है, d आपका 1/60 है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ n, और n है 11, तो 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 10 इंटू n-1 का मतलब 11-1 यानी 10 इंटू 1/60। ठीक है, अब जरा सा सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ अगर देखोगे तो ये बन जाएगा 1/6 ही बन जाएगा। ठीक है 1/6 बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2/15 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा। 30 एलसीएम आएगा तो इधर बचेगा 15 2 जा तो 2 2 जा 4 और 6 5 जा तो ये 5, तो कितना बचा 11/2 इंटू 9/30, यही बचा ना। अब इसको काटो 3 से, 3 टाइम्स 10 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 33/20, 33/20 आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा सम। बात समझे, तो ऐसे निकालना है सम। ठीक है, 11 टर्म्स तक का हम सम यहाँ निकाल लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है सारा। ठीक है, फर्स्ट का चारों पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। 4th नंबर था। ठीक है, फर्स्ट का 4 था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है सेकंड नंबर, फाइंड द सम्स गिवन बिलो।
आपको जो सम गिवन है उसको निकालना है, ठीक है। तो देखो सेकंड में है पहला, अब आपको यहाँ पे बोला नहीं है कि एपी है, आपको देखना है खुद कि एपी है कि नहीं है, ठीक है, आपको देख के करना है। तो अब देखो सबसे पहला सेकंड का फर्स्ट जो है, सेकंड का फर्स्ट क्या है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे कहाँ तक गया है 84 तक, 84 तक गया है। तो पहले बताओ ये एपी है कि नहीं, वो कैसे चेक करें। तो फर्स्ट टर्म यहाँ 7 है, तो आपको यहाँ लगाना होगा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 का मतलब होगा 10 होल 1/2 में आप 7 घटा दो, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको तोड़ो फ्रैक्शन में, तो 21/2 माइनस 7 करो। तो यहाँ अगर आप देखोगे 2 LCM आएगा तो 21 माइनस 14/2 यानी कि ये बन जाएगा आपका 7/2। अगला T3 माइनस T2 करो, T3 माइनस T2 क्या होगा 14 में से 10/2 घटाओ, तो 14 माइनस 21/2 ये घटाएंगे, यहाँ LCM 2 आ गया तो 28 माइनस 21/2 यानी 7/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो इसका मतलब D बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे बोलो गिवन सीरीज, सो गिवन सीरीज इज इन AP, इज इन AP, सो या फिर देन D बराबर क्या हो जाएगा 7/2, D क्या होगा 7/2। फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 7, ठीक है, फर्स्ट टर्म 7 है, और TN या फिर इसी को हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, लास्ट टर्म जो कि कितना है 84 है, 84 है, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको मिल गया, A मिल गया, A मिल गया, ठीक है, A बराबर क्या मिल गया आपको 7, A मिल गया, D मिल गया और आपको TN मिल गया। तो आपको पता है SN का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है N/2 A प्लस TN होता है। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, N निकालना होगा, तभी तो आप ये लगा पाओगे। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए जैसे TN 84 हमने ले लिया, तो अब यहाँ से N लगाओ, तो N निकालने के लिए आपको लगाना होगा ना फॉर्मूला, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा 84। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो A की जगह पे आपको रखना होगा 7, N तो आपको निकालना है, D की जगह पे आपको रखना होगा 7/2 बराबर 84, ठीक है, ये हम रखेंगे। अब देखो यहाँ दोनों जगह से 7 कॉमन आ जाएगा, 7 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन, और उधर हम डिवाइड कर देंगे। तो 7 से अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1/2 बस बचेगा, और उधर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ सॉल्व करो तो n माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा 11, 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो n माइनस 1 बराबर 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 23, n बराबर कितना हो गया 23। तो अब आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला था n/2 A प्लस L, A का मतलब n यानी कि आपका 23/2, A यानी कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म आपका 84। तो यह कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 84 और 690 यानी कि 91, ठीक है, 91 हो जाएगा, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं 23 या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा 91 को 23 से, तो ये हो जाएगा 327 और ये हो जाएगा 218, ठीक है। तो ये आएगा 2093/2। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड दोगे, 2093/2 को 2 से डिवाइड दोगे तो यहाँ बनेगा कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1046.5, ठीक है, 1046.5। तो यही आपका सम होगा। बात समझ में आया। तो पहला सीरीज का सम ये होगा 1046.5, ठीक है, पहला सीरीज का हमने सम निकाल दिया। बात समझ में आया, ठीक है, समझ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आप नोट कर लो, और यही प्रोसेस लगेगा आपका सारे क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड थर्ड में भी ऐसा ही प्रोसेस लगेगा, ठीक है। चले आगे, ठीक है, तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या है, देखो अगर आप सेकंड में देखो, सेकंड में ये सीरीज दिया हुआ था ना 34, 32, 30 है, यहाँ भी चेक करना है T2 यहाँ भी आपको चेक करना है सेम, T2 माइनस T1 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 34 यानी कि -2। T3 माइनस T2 कितना होगा, ये होगा 30 माइनस 32 यानी कि -2। तो दोनों बराबर है। सो गिवन सीरीज इज द सम ऑफ AP, इज द सम ऑफ AP। किसका सम है वो, AP का सम है, AP का सम है। देन D बराबर कितना हो जाएगा -2, D बराबर कितना हो जाएगा -2, और A बराबर हो जाएगा 34 यानी कि फर्स्ट टर्म,
और Tn बराबर क्या हो जाएगा, L यानी कि लास्ट टर्म जो होगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको Tn को ही हमने 10 माना है तो आपको पहले n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए फॉर्मूला लगाओगे, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही आपका L भी होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लगाओगे तो Tn की जगह रखोगे 10, a की जगह रखोगे 34, n निकालना है, d की जगह रखना है -2। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करो, 34 इधर आएगा तो -24 बाय -2 बराबर n-1 हो जाएगा। तो n-1 बराबर हो गया 12, तो n आ गया यहाँ से आपका 13। n कितना आ गया, 13, तो 13 मिल गया। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 13/2, फर्स्ट टर्म है आपका 34, लास्ट टर्म है आपका 10। ठीक है, तो ये कितना होगा, 13/2 इंटू 44, यही ना होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप काटोगे तो 22 से कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 286। ठीक है, 286 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आया, 286 Sn होगा सेकंड का। समझे, समझ गए, थर्ड पे चले। ठीक है, तो सेम हमने किया है जो पहले स्टेप में किया था। ठीक है, बस वही आपको चेक करना होगा पहले एपी है कि नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड नंबर आपका क्या दिया हुआ है, -5, ये है ना थर्ड। थर्ड क्या दिया हुआ है आपका, क्या एपी दिया हुआ है, -5 -8। तो यहां भी सेम चेक करना है, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, -8 माइनस ऑफ -5, यानी कि -8 + 5 -3 हो जाएगा। T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 ऑफ -8, ये भी -3 हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों अगर बराबर है तो गिवन सीरीज किसमें होगा, गिवन सीरीज इज द सम ऑफ, ठीक है, ये 2 का थर्ड है, गिवन सीरीज इज द सम ऑफ एपी। ये किसका सम दिया हुआ है, एपी का सम दिया हुआ है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर है। तो हम क्या कर देंगे हियर, क्या लिख देंगे, ए जो आपका फर्स्ट टर्म है -5, डी बराबर कितना है -3 है, और Tn या फिर L बराबर कितना दिया हुआ है आपका -230। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला लगाओ आप, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना है। तो Tn है -230 बराबर a यानी कि -5, n आपको निकालना है, d का वैल्यू आपको दिया हुआ है -3। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो जरा, -230 में +5 ऐड करेंगे तो -225 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n-1 इंटू -3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटो, यहाँ पे 3 से 75 टाइम्स ये कट जाएगा। ठीक है, तो 75 बराबर हो गया n-1, तो n इक्वल टू आ जाएगा यहाँ आपका 76। कितना आ जाएगा, 76। तो Sn का फॉर्मूला क्या हमने बताया था कुछ देर पहले, n/2 a प्लस एल। तो n/2 यानी 76/2, a का मतलब है आपका -5, l का मतलब है आपका -230, यही तो है। ठीक है, दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस देखो दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, -76/2 इंटू 235। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप Sn सॉल्व कर सकते हो, वही जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नोट करो। ठीक है, आप कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें हम क्यों टाइम लगाएं। ठीक, नोट कर लिया आपने। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे आपके 10 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, नोट कर लिया, आप नोट कर सकते हो पॉज करके भी। तो देखो थर्ड आपका क्या है, ए बराबर इन एन एपी, किसी एपी में ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 15 है, 50 है, आपको एन और एस एन निकालना है। ठीक है, देखो थर्ड का फर्स्ट, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट जो है, 3 का फर्स्ट जो है क्या है, ए बराबर 5 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया हुआ है, ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। ठीक है, आपको एन और एस एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए के जगह 5, n-1 वैसे का वैसे, डी के जगह 3 और ए एन के जगह 50 हम रख देंगे। ठीक है, तो 50 में से 5 गया, 45 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 3, 3 से 15 बार ये कटा, तो n बराबर हो जाएगा n-1 बराबर 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16। तो n निकल गया। अब Sn निकलना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन, यही होता है। तो n/2 यानी कि 16/2, a का मतलब है आपका 5 और a n का मतलब है 50, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 55। ठीक है, 55। तो यहाँ सॉल्व करोगे 0, ठीक है, 440 हो जाएगा। ठीक है, 440 हो जाएगा Sn का वैल्यू।
ठीक है। तो हमने Sn निकाल लिया और n निकाल लिया, ठीक है। यही दो निकालना था फर्स्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट हो गया, ठीक है। नोट करो आप। सेकंड में क्या बोल रहा है, A7 है, A13 35 है, तो D और S13 निकालना है। तो सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड में क्या क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में क्या है, 3 का सेकंड है। 3 का सेकंड में क्या है, A बराबर 7 है, A13 बराबर 35 है, D और S13 बताना है। तो A बराबर 7 है, A13 का मतलब होता है A प्लस 12D बराबर कितना है 35। A का वैल्यू रखो 7 प्लस 12D बराबर हो जाएगा 35। तो 35 में से 7 गया 28, ठीक है। तो 12D बराबर कितना होगा, 35 में से 7 घटा दोगे तो 28। तो D बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, अगर देखो तो D बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 12, A13 ही दिया था ना, ठीक है। A13 को ही तो लिखेंगे A प्लस 12D, ठीक। तो D बराबर कितना आ जाएगा 28/12। तो ये तो कटेगा नहीं बट 4 से कट सकता है, 7/3 आ जाएगा, ठीक है 7/3। तो D 7/3 हो जाएगा। आपको निकाल, D तो निकल गया, आपको निकालना है S13। S13 बराबर हो जाएगा 13/2 A प्लस A13 ही हो जाएगा। तो 13/2 A की जगह पे आप रखोगे 7 और A13 की जगह पे रखोगे 35। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 42, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 से 21 टाइम्स 3 273, ठीक है। कितना आएगा 273 आएगा S13 और आपका D 7/3। बस समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे होगा सेकंड नंबर, सेकंड भी हमने कर लिया। थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है आपको 37, D दिया हुआ है 3, A और S12 निकालना है, ठीक है। सेम ही जैसा क्वेश्चन है बट A नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या दिया हुआ है, A12 37 है, A12 कितना दिया हुआ है 37। तो हम इसको बोल सकते हैं A प्लस 11 बराबर 37 है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होगा A प्लस n-1 इंटू डी। A तो दिया नहीं है तो A निकालना है। 11D, D3 दिया हुआ है, तो 11 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 37। तो D A बराबर क्या कितना आएगा यहाँ पे, 37 में से 33 गया यानी कि 4, A बराबर कितना आएगा 4। तो A4 आपको मिल गया। S12 निकालना है। S12 मतलब क्या हो जाएगा 12/2 इंटू A प्लस A12, यही फॉर्मूला लगेगा। तो n/2 यानी कि 6, A का मतलब है 4 और A12 का मतलब है 37। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 41, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे 246 आ जाएगा, ठीक है 246, ठीक है 246 S12 आएगा, ठीक है। तो थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, समझ गए। नोट करो, फोर्थ पे चलते हैं। A3 दिया हुआ है 15, ये थर्ड था, ठीक है। फोर्थ A3 दिया हुआ है 15, तो A3 15 दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो सकता है यहाँ पे। A3 15 दिया हुआ है तो हम बोलेंगे A प्लस 2D बराबर कितना है 15 है, ठीक है। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा चीज S10 दे रखा है ना, अच्छा S10 दे रखा है, ओके। S10 बराबर कितना दे रखा है 125। S10 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता हो तो S10 का फॉर्मूला होगा 10/2 इंटू 2A प्लस 10-1 यानी 9 इंटू D, ये होगा S10 जो कि 125 के बराबर है। अगर आप काटोगे तो ये 5 से कटेगा, ये 5 से कितनी बार में जाएगा 25 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका 2A प्लस 9D बराबर 25। दो इक्वेशन यहाँ फॉर्म हुआ है, एक ये इक्वेशन एक दूसरा इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करो। थर्ड वाला आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो यहाँ क्या करो, ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में से आप 2 इंटू इक्वेशन 1 घटा दो, ठीक है। इक्वेशन 1 आपको ऐसे लिखना होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 टाइम्स इक्वेशन 1 बाय फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 क्या होगा 2A प्लस 9D बराबर होगा 25 और 2 टाइम्स इक्वेशन 1 लेना है, मतलब 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, ठीक है। दो बार में हम घटाए हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। 5D बराबर आ जाएगा -5, तो D बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। D बराबर क्या आ जाएगा -1। अब इक्वेशन में 1 में रख दो, फ्रॉम 1 अगर आप 1 में रखोगे तो A आ जाएगा। तो A
प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 17। तो आपको a मिल गया, d मिल गया। निकालना क्या था, a10 निकालना था। ठीक है, तो a10 बराबर क्या होगा, d तो मिल गया आपको -1, a10 बराबर होता है a प्लस 9d। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू -1, यानी कि 17 में से 9 गया 8। ठीक है, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो ये और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझे, समझ गए फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो, D5 दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, तो आपको A और A9 निकालना है। ठीक है, तो S9 से शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर में आपको क्या दिया है, S9। S9 बराबर क्या होता है, 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 यानी 8d दिया हुआ है। तो 9/2, S9 कितना दिया हुआ है, अगर आप देखो S9 75 दिया हुआ है। ठीक है, 75, और d कितना दिया हुआ है 5, तो रख दो 2a प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 75 और इधर 2 है। ठीक है, 3 से आप देखो तो कट सकता है, ये 25 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 2a प्लस 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। बाकी 25 इंटू 2/3 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे 3 एलसीएम लेके और 2 भी डिवाइड में आ जाएगा तो a निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 50 माइनस 120। तो 120 में से 50 गया, आपका बचेगा -70। -70/6, तो a वही होगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, -70/6, यानी कि -35/3। ये क्या आ जाएगा a। ठीक है, a आ जाएगा। a निकालना था और a9 निकालना था ना। ठीक है, a आपको मिल गया। a9 क्या होता है, a9 होता है, a9 बराबर होता है a प्लस 8d, a प्लस 8d। तो आप a प्लस 8d किससे, कौन से फॉर्मूला से, a प्लस n-1 इंटू d से आएगा। तो a का वैल्यू आएगा -35/3 और d का वैल्यू कितना गिवन था जो हमने यूज किया था 5, d का वैल्यू 5 था। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 5। ठीक है, तो -35/3 प्लस 40 ये करना है। अब इसको सॉल्व करो तो 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आपका यहाँ -35 प्लस ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 85/3। ठीक है, तो a का वैल्यू आया -35/3 और a9 का वैल्यू आया आपका 85/3। तो यही दोनों आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बात समझे, ठीक है, समझ गए। ठीक है, फिफ्थ नंबर भी हो गया। सिक्स नंबर क्या दिया हुआ है, a आपका है 2d8 है, SN90 है, n और an निकालना है। ठीक है, लगाओ अब कौन सा, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर A2 है, D8 है और SN दिया है ना। ठीक है, तो वहां से आप n निकाल सकते हो। तो देखो SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। और SN दे रखा है आपको 90, a और d भी दे रखा है, हम ये 6 देख रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर। तो SN कितना दिया है 90, n आपको दिया नहीं है, a आपको दे रखा है 2 इंटू 2, n दिया नहीं है, और d कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, तो यहाँ अगर लगाओगे तो देखो क्या होगा, 180 बराबर हो जाएगा इधर n और इधर हो जाएगा आपका 4 प्लस 8n माइनस 8, यही हो जाएगा। तो यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n और इधर आ जाएगा आपका 180। ठीक है, 180। यहाँ अगर सॉल्व करते हो तो क्या बचता है, देखो यहाँ बचेगा आपका 8n स्क्वायर या फिर 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, और इधर 180, 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा 45 टाइम्स। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 45 इंटू 2 90 बनाना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n प्लस 45 सॉरी माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब क्या करना होगा आपको, 2n कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। तो n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 आपका कॉमन आएगा।
जो कि 0, ठीक है। n-5 कॉमन आया, तो यहां से दो वैल्यू n के निकल सकते हैं। पहला n-5 बराबर 0 होगा तो n बराबर हो जाएगा 5, और दूसरा 2n + 9 बराबर 0 होगा तो n बराबर हो जाएगा -9/2। बट n कभी भी आपका फ्रैक्शन या नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, तो ये जो वैल्यू है नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नेग्लेक्टेड। बस n का वैल्यू क्या होगा 5, तो क्वेश्चन में आपसे n पूछा था ना, तो n क्या आपका निकल गया 5। अब an निकालना है, तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। a का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2 और d का 8, तो 2 + n-1 × d 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 8n-8, तो ये कितना हो जाएगा 8n-6। ये आंसर आपका an का है। बाकी आप n का वैल्यू 5 रख के भी बता सकते हो, तो a5 कितना हो जाएगा 8 5 = 40 - 6 यानी कि 34। तो a5 का भी वैल्यू आप लिख सकते हो, an का भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा 6 नंबर। 7th देखो, 7th में क्या दिया हुआ था, 7th में आपको दिया हुआ था a8 an62 SN210 n और d निकालना है। 7th नंबर बिट क्यों नहीं रहा, ठीक है। 7th क्या है, a8 है, a बराबर 8 है, और क्या दिया, रुक जाओ, a8 है, an62 है, SN210 है, ठीक है। आपको n और d बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम Sn का फॉर्मूला देखें तो ये होता है n/2 a + an, यही फॉर्मूला होता है। तो Sn कितना दिया हुआ है 210, n आपको निकालना है, a दिया हुआ है 8, an दिया हुआ है 62, तो यहाँ से n आ जाएगा, देखो यहाँ से n आ जाएगा 210 n/2 70, ठीक है, 70 से कटा 3 बार में, n बराबर क्या हो जाएगा 6, n बराबर क्या आ जाएगा 6, और n तो आ गया, d निकालना है। तो d निकालने के लिए आप क्या करो, an बराबर आपको दिया हुआ है 62, ठीक है, तो n को 6 रख दो, तो ये होता है a + 5d। तो 62 बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू है कितना, a का वैल्यू है आपका 8 + 5 × d जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62 में से 8 गया, तो ये बचेगा आपका 54 = 5d। तो d बराबर क्या हो जाएगा 54/5, ठीक है। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है, समझे। तो d का वैल्यू निकल गया और n का वैल्यू निकल गया। 7 कंप्लीट। 8 में देखो an4 दिया हुआ है, ठीक है, 8 में क्या दिया हुआ है an4 है, 8 में क्या है आपका an4 है, d2 है, Sn-14 है, और n और a निकालना है। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला, अगेन n/2 a + an, यही लगेगा। तो Sn कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है, n आपको निकालना है, a कितना दिया हुआ है, a दिया नहीं है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे d दिया हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, n भी नहीं दिया है और a भी नहीं दिया है, ओके ठीक है। यहाँ Sn का फॉर्मूला तो ये नहीं लगाते हैं, पहले रुक जाओ देखते हैं, इक्वेशन बनाने का यहाँ पे आएगा नौबत। अगर आप देखो यहाँ तो an बराबर होता है आपका a + n-1 × d, यही होता है ना। तो यहाँ से an कितना दिया हुआ है 4 बराबर a तो दिया नहीं है n-1 और d आपको दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, 4 बराबर बनेगा a + 2n-2, तो यहाँ से आएगा a + 2n बराबर 6, a + 2n बराबर 6, एक ही इक्वेशन बना। दूसरा Sn का यूज करो, 8 था 8, ठीक है 8 था। Sn बराबर क्या होता है n/2 a + an होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे तो Sn दिया है -14 n/2 a का वैल्यू आपको नहीं दिया है तो a रहने दो, an का वैल्यू दिया है आपको 4, तो ये रखो। तो यहाँ अगर देखोगे तो कितना होगा -28 बराबर हो जाएगा an + 4n, ये हो जाएगा, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अब आप चाहो तो यहाँ से a का वैल्यू आप n में रख सकते हो, a बराबर क्या होगा 6 - 2n होगा ना, आप यहाँ रख दो a के जगह पे 6 - 2n, तो -28 बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या चलो यहीं रख देते हैं 6 - 2n, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। a की जगह क्या रख दिया हमने -14 = n/2,
यहाँ पे a की जगह पे क्या 6 माइनस 2n प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -14 इंटू 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो 6 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 10, तो 10n और ये -2n है तो -2n स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन लेके कट भी जाएगा सब जगह से, ये 2 5 बार में काटेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 5n, या फिर सीधा हम एक लाइन में लिखें इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबको इधर ले आते हैं LHS में, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको तोड़ो, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप तोड़ोगे तो -14 में तोड़ना है ना, 14 का मतलब 7 2 में टूट जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ में टूटेगा, n कॉमन लो, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लो, n माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0 ये आएगा। तो एक वैल्यू तो n माइनस 7 बराबर 0 देगा, n बराबर 7, और दूसरा n प्लस 2 बराबर जो 0 देगा वो -2 देगा, जो कि नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, तो n क्या हो जाएगा आपका 7। तो n क्या मिला आपको 7 मिला। अब a निकालना है, तो a निकालना है तो a बराबर क्या है फ्रॉम 1, इस इक्वेशन का यूज कर लो, फ्रॉम 1 1 में अगर आप n रखोगे तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो यानी कि 6 माइनस 14, 6 माइनस 14, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो a निकल गया और n निकल गया, समझे, a -8 आया और n आ गया, ठीक है। 9th देखो, 9th क्या दिया हुआ है, 9th a3 है, n 8 है, s 192 है, आपको d निकालना है, ठीक है। 9th वाला निकालते हैं, ठीक है। 9th वाला नाइन्थ में क्या s आपको दिया है 192, n 8 है ना, तो sn बराबर 192 है, तो s8 बराबर क्या हो जाएगा n/2, या फिर 8/2 डायरेक्टली लिखें, 8/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 7d, ये हो जाएगा। अब s8 बराबर 192 रखो और 8/2 यानी 4, 2a की जगह आप रखोगे 3 और 8n-1 तो 7d, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 192/4, 4 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में जाएगा 48 टाइम्स जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस 7d, यही होगा। तो 42 बराबर हो जाएगा 7d, तो d बराबर आपको हो जाएगा 6, d कितना आ जाएगा 6, d ही निकालना था, d ही निकल गया हमारा, ठीक है। 10th नंबर देखो, 10th नंबर क्या है, l बराबर 28 है, s बराबर 144 है और n बराबर आपका 9 है, तो a निकालना है। तो आपको पता है ना sn कितना होता है, n/2 a प्लस l होता है, ये पता है आपको। sn दिया है 144, n दिया है 9/2, a आपको निकालना है, l दिया हुआ है 28, तो यहाँ अगर रख दोगे, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ अगर आप रखोगे तो क्या निकलेगा, अगर आप यहाँ काटो 9 से ये कटेगा, 16 टाइम्स जाएगा ना, ये 9 से कितनी बार में जाएगा 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 बराबर आ गया a प्लस 28, तो a बराबर आ जाएगा 32 में से 28 गया 4, a बराबर कितना होगा 4, ठीक है। तो a निकल गया, ठीक है। 9 और 10 दोनों सॉल्व हो गया, समझ गए। तो ये सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया एक एक करके, ठीक है। नोट कर लो आप पॉज करके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी दिस मस्ट बी गिवन टू सम ऑफ 636। पूछा है एपी में कितना सम है, फोर्थ नंबर में। एपी क्या है, 9 है, 17 है, 25 है, ऐसे चलते जा रहा है। एस कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है, ठीक है। तो एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 9 और डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब लगा दो एस एन का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 8, ठीक है, इंटू डी बराबर हो जाएगा 636। अब रखो वैल्यू आप सबका, n का वैल्यू निकालना है, 2 इंटू a का वैल्यू 9 प्लस n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 636, ठीक है। यहाँ अगर आप सॉल्व करो तो देखो सॉल्व करने से क्या आता है, n यहाँ पे आ जाएगा 18
प्लस 8n माइनस 8 बराबर आ जाएगा 636 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो 18 में से 8 गया, 10n बचेगा, 10n। अच्छा 10 हो जाएगा, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 636 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10n 2 कॉमन लेके काटा जा सकता है, तो 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636 ये आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 636 इंटू 4 को आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर देखो तो 636 इंटू 4 इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का कोशिश करो तो ये आ जाएगा आपका 318 इंटू 4। इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 159 इंटू 4। ठीक है, 3 से 53 इंटू 4। अब तो नहीं जाएगा, 5n बनाना है ना, एक मिनट, 636 ही होगा ना। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, 5n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो आप इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो देखो, अगर यहाँ पे हम 636 इंटू 4 लेते हैं यानी कि 1272 को और 2544 आपको बनाना है। तो 2544 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 11272। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 से 636, 2 से कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 318, 2 से ये हो जाएगा 159, 3 से हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, इधर कितना बना, 6 12 24 48 और ये 53। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53, n कॉमन आएगा, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 48, तो बचेगा आपका, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 48 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ 48 नहीं कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से अगर आपको बचाना होगा, क्या बचाना होगा, 4n प्लस 5, अच्छा 53, 5n नहीं, यहाँ क्या बचेगा 53, 4n प्लस 53 बचाना है, तो यहाँ से आपको -12 कर लेना होगा, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, तो बराबर 0 हो जाएगा, तो 4n प्लस 53 दोनों जगह से कॉमन आएगा, यहाँ से n माइनस 12 कॉमन बचेगा 0। तो अब जब ऐसा कॉमन आया तो एक बात बताओ, n माइनस 12 पे भी 0 होगा और 4n प्लस 53 पे भी 0 होगा, तो n माइनस 12 को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, n माइनस 12 को क्या कर देंगे 0, इसको अगर 0 करेंगे तो n इक्वल टू आएगा -53/2। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 होगा, तो n बराबर होगा -53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट n माइनस 12 बराबर 0 होगा तो n बराबर हो जाएगा 12, जो कि सही है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो टोटल टर्म्स कितना होगा यहाँ पे 12, क्या होगा 12, क्योंकि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा वैल्यू ना, क्योंकि वो फ्रैक्शन है, नेगेटिव है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। 5th नंबर देखो, द फर्स्ट टर्म में भी 5, लास्ट टर्म 45 एंड सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दो चीज निकालना है एपी में। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 5 दिया है। 5th नंबर देखो, 5th नंबर देखो, जाओ भाई, फिफ्थ नंबर देखो, फर्स्ट टर्म क्या दिया है आपका, a बराबर है 5, l बराबर है 45 और s बराबर है 400। ठीक है, a और a क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स n और d निकालना है, तो आपको पता है 5th नंबर है। ठीक है, तो l बराबर 45 है तो आप लगा सकते हो, अच्छा अभी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आप लिखोगे 45। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, a की जगह आप रखोगे 5 प्लस n माइनस 1 और d की जगह रखोगे आप कितना रखोगे, d ही निकालना है ना, बराबर 45। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका 40।
तो एन डी माइनस डी आ जाएगा आपका 40। ठीक है, एक इक्वेशन ये बना। दूसरा s बराबर क्या रखोगे 400, s बराबर है 400, तो 400 का फॉर्मूला होता है n, s का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, यही तो होता है, बराबर है 400। तो a अगर आप देखोगे n तो नहीं है आपके पास, a 5 है, l 45 है और s जो है आपके पास 400 है। तो ये हम कह सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 400 इंटू 2/50। ठीक है, ये 50 डिवाइड हो जाएगा, तो अगर आप काटोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 16, 5 से 8 टाइम्स जाएगा, 8 2 16, तो n कितना आ गया 16 फ्रॉम 1। अगर n का वैल्यू आप 1 में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू अगर रखोगे 16 तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 14, तो d बराबर हो जाएगा 40/n माइनस 1, तो 40/16 माइनस 1 यानी कि 40/15। तो ये 5 से काटोगे तो 8/3, d कितना आएगा 8/3, तो d कितना आया 8/3। ठीक है, ठीक है, तो n कितना आ गया 16 और d 8/3। समझ में आया? तो फिफ्थ नंबर ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने फिफ्थ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। थैंक यू।